टाइम 8:30 बजे। स्थान मुख्यमंत्री निवास। मुख्यमंत्री निवास के सामने तेजी से आती जाती ये गाड़ियां छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की है। ये हलचल इसलिए थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने अचानक मंत्रियों की बैठक बुलाई और सारे मंत्रियों मुख्यमंत्री निवास की ओर दौड़ पड़े। और ये जब बैठक हुई तो अटकलें ये लगाई गई कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बैठक से बाहर आए मंत्रियों ने बताया कि कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक थी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के 12 साल की कार्यकाल को लेकर मंत्रियों को दिए गए कार्यक्रम के सिलसिले में बैठक की गई। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब थे। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कहते हैं कि जहां धुआं हो वहां आग भी होती है और इसी धुएं को देखकर कांग्रेस आग की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस को इस हलचल और फेरबदल के पीछे भाजपा के अंदर मची खींचतान नजर आती है। इस घटनाक्रम को पीसीसी के बैच सरकार के प्रति असंतोष से जुटा हुआ बता रहे हैं। आनंद फानन में मुख्यमंत्री निवास में शाम लगभग 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इमरजेंसी बैठक चला है। प्रदेश में मंत्रियां अपने अपने क्षेत्रों में थे, कोई सरगुजा में, कोई बस्तर में, कोई अन्य रायगढ़ में, कोई अन्य क्षेत्रों में। सबको हेलीकॉप्टर से ढोकर टैक्सी की तरह उनको लाया गया। माहौल ऐसा था जो पिछले एक पखवाड़े से चल रहा है कि मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया जाएगा। लगभग अंदर में यही चर्चाएं हुई है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की। आधे से ज्यादा मंत्रियों का कामकाज फेलियर रहा। उन मंत्रियों से जो अंदर खाने की खबर है कि इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा। मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री की कामकाज को समीक्षा को लेकर उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री भी तो फेल है, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। मतलब स्पष्ट है कि कल मंत्रियों की इस्तीफे को लेकर चर्चाएं हुई, कहा गया, लेकिन मंत्रियां मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर अड़ गए। मुख्यमंत्री के बुलावे पर फुल पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में इस समय बड़ी हावी है। चौक चौराहा पर चर्चा हो रही है। इस बीच मंत्रियों का चिंतन शिविर भी तय हो गया है। कांग्रेस को जरूरत इन सब पर बोलने का मौका मिल गया है, लेकिन एक बात है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद बीजेपी न केवल सचेत हुई है बल्कि अपनी सक्रियता भी बढ़ा रही है और यही सब टटहरी हुई सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सीएम हाउस में मची हलचल पर, जिसने इस समय सियासत को गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री निवास में कल हुई बैठक और बैठक को लेकर चल रही अटकलों और कयासों के बीच चर्चा ये कि होने वाला है पूरे मंत्रिमंडल का फेरबदल, और ऐसे में कांग्रेस को एक बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल गया, निशाना साधने का मौका मिल गया कि आखिर ये सब
हो क्यों रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज इस डिबेट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीएम हाउस में मंथन हो रहा है तो विपक्ष चिंतन पर जोर दे रहा है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस के साथ अब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता बग्गा जी, जसविंदर सिंह बग्गा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे नागेंद्र वर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि पहले संगठन की बैठक हुई महामंत्रियों के साथ, संगठन मंत्री पवन साय जी की, और उसके बाद ये अचानक शेड्यूल बना जिसके कारण ये हलचल मच गई कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों बुला लिया गया, बैठक में क्या हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने सब कुछ स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन बोलने का विपक्ष को मौका मिल गया और जो एक धुंध सी फैल जाती है तो कई बातें इधर उधर की भी आती हैं, वो सब फैल गई। ऐसा हुआ क्यों? आमतौर पर बीजेपी स्पष्टवादी है, कोई ऐसी दबी छुपी बात करती नहीं है, पर ऐसा हुआ क्यों? ये क्या कोई रणनीति का भी हिस्सा था या आगे की क्या रणनीति बन रही है, बग्गा जी से समझ लेते हैं। बग्गा जी, क्या कहीं चूक हो गई, क्या एक मौका दे दिया फिर से आप लोगों ने बीजेपी को के खिलाफ कांग्रेस को बोलने का? मोहन जी, आपकी अनुमति हो तो आज चर्चा की शुरुआत मैं एक बधाई और एक धन्यवाद से करना चाहता हूं। जी, बधाई उस नेता के जन्मदिन की जिसने एक रणनीति का सूत्रपात किया है देश में कि कैसे अपनी टीम को हरवाने वाले कप्तान को दूसरी टीमों का कोच बना के पूरे देश में भेजना और उस अपने इस अभियान में अहम भागीदार बनाना, जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार बैठे। और धन्यवाद हमारे छत्तीसगढ़ के उस नेता का करना चाहता हूं जो इस अहम अभियान में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी जहां जहां प्रदेश में उन्हें भेजती है वहां वहां कांग्रेस की करारी हार सुनिश्चित करते हैं। देखिए, पहले असम में, उत्तर प्रदेश में, पूरे अपने छत्तीसगढ़ में, फिर असम में, बिहार के राज्यसभा में और झारखंड के राज्यसभा में सफर सियासत में एक ऐसा मुकाम आया है, क्यों हार का हर किस्सा उसी के नाम आया है। चलिए, मैं आज के इस चर्चा की जिसका विषय आपने मुझे दिया उसकी शुरुआत करता हूं। देखिए मोहन जी, एक संवेदनशील, जनोन्मुख, जिम्मेदार सरकार के लक्षण क्या होते हैं? सरकार वो होती है जो जनता से किए अपने वादों की समय समय पर समीक्षा करे, समीक्षा करने के बाद अपनी उपलब्धियों को देखे, अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करे और अपने पूरी टीम के साथ, मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम यानी मंत्रियों की पूरी टीम, उसके साथ बैठ के समीक्षा करना, बैठक करना और फिर से जमीन में उतरने के लिए कमर कस के तैयार होना। यही तो एक संवेदनशील सरकार का लक्षण है ना। और कल रात क्या हुआ? कल रात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास में, और देखिए इस बात को आपको भी, कांग्रेस को भी और हम सबको ख्याल रखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बड़े नेताओं के निवास में भी कार्यालय होते हैं जहां इस प्रकार की समीक्षा बैठकें होती रहती है, कोई नया विषय नहीं है ये। तो समीक्षा बैठक हुई। उस समीक्षा बैठक में हमने यह देखा कि 2.5 वर्ष की सरकार में हमने जनता से किए वादों को प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने अगले 2.5 वर्ष का, अगले 6 और 7 महीने का, 1 वर्ष का हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि फिर से जमीन पर जाना और जनता के दुख दर्द के, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी टीम को काम में लगाना। और टीम का मतलब फिर से समझिए, मंत्रियों की टीम और पूरा प्रशासनिक तंत्र जो मुख्यमंत्री जी के साथ काम करता है। पता नहीं क्यों कांग्रेस के मित्र, उनके प्रवक्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार कल से हल्ला कर रहे हैं कि सभी मंत्रियों को आनंद फानंद में क्यों बुलाया गया। अरे साहब, ये भाजपा है, ये कलेक्टिव लीडरशिप में चलती है। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब हर व्यक्ति की बात को सुनना, विचार को सुनना और उनके विचारों के साथ रणनीति बना के नीचे तक चलना। ये कांग्रेस नहीं है जहां एक व्यक्ति पूरा निर्णय कर ले और बाकी लोग उसके पीछे दौड़ जाएं। और इस बैठक में हुआ क्या मोहन जी, जो आप जानना चाह रहे थे? इस बैठक में 2.5 वर्ष के, और हम जो सुशासन त्योहार अभी चला रहे थे, 1 महीने तक आपने देखा होगा कि तपती दोपहरी में 45-46 डिग्री में माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे थे। हमारे सारे नेता गांव कस्बों में उतरे हुए थे इस बात के पड़ताल करने के लिए कि हमने जिन जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया है वो जमीन तक कहां तक पहुंची, हमारी जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को कोई समस्या तो नहीं है। और ये देखते हुए जो फीडबैक हमें मिला, जो सभी नेताओं को मिला होगा, सभी मंत्रियों को मिला होगा, तो उन मंत्रियों को बुला के उनके फीडबैक को जानना, उनके अनुभव कथन को जानना और उसके आधार पर फिर से रणनीति तैयार करना कि अब काम को कैसे करना होगा। तो यही तो एक संवेदनशील सरकार, एक जीवन सरकार का लक्षण है साहब।
और फिर कहता हूं मोहन जी, ये भाजपा है, ये जीवंत पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं जगती, 5 साल सोती नहीं है, ये 24 घंटे काम करती है, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन लगातार काम करने वाली पार्टी है, और ये समीक्षा बैठक उसका एक हिस्सा है साहब। ठीक है, चलिए, और हर पार्टी को अपनी समीक्षा बैठक करने का अधिकार है, पर हवा कुछ इस ढंग से दे दी गई कि पूरे मंत्री बदल दिए जा रहे हैं। आखिर इंटरनल बीजेपी के मामलों में कांग्रेस को क्यों इतना इंटरेस्ट है अंशुल जी? कांग्रेस इसमें क्यों कुछ और खोजने की कोशिश कर रही है जो कि है ही नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं भी आपसे एक छोटी सी अनुमति लेना चाहता हूं, फिर अपन उस पर चर्चा करते हैं। बधाई और धन्यवाद का तालमेल अगर चल रहा है तो मैं भी बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐसे नेता को बधाई देना चाहता हूं जो श्री श्री 1008 स्वरचित शंभू जो है विश्व गुरु माना जाता है, अति अहंकारी होता है, और वो नॉन वॉलेजिकल भी होता है। तो मैं उसको धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं, और जो देश के कौन से पद पर काबिज है हमसे आपसे छुपा नहीं है। ठीक है, अब मैं बधाई इसलिए कि नॉन वॉलेजिकल है भैया, ये कैसे हो जाता है पता आज तक नहीं चल पाता, और वो ऐसा विश्व गुरु हो जाता है कि आपसे हमसे छुपा नहीं है, इतना अहंकारी है कि हेलो हटो इस प्रकार की बात करता है, इसलिए मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूं। अब मैं मुख्य रूप से मुख्य मुद्दे पर आता हूं जो प्रश्न उठे। हालांकि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है और यहाँ पर बैठे हुए मंत्रिमंडल के जो नेतागण हैं उनके अलग अलग बयान जब आते हैं तो राजनीतिक महकमे में हलचल होना अति अनिवार्य हो जाता है। एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 12 सालों की और 2.5 सालों की समीक्षा बैठक थी और हमने सबने काम किया, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह बैठक जो होती है हर 3 महीने में होती है, और किसको कैसे रुकना है, किसको कैसे लाना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उस पर बैठक थी। रामविचार नेताम जी यह कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी मामला नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा है, और मंत्रियों में फेरबदल कल रात से ही पूरे महकमे में इस बार की बात आ जाती है। और इनके सारे प्रवक्ता, आदरणीय को पता है कि नहीं पता है, इनके सारे प्रवक्ता ये कहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए बैठक थी। जब बैठक का अंतिम उद्देश्य ही बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं पता, बल्कि इनके नेताओं को नहीं पता, तो प्रश्न उठना तो लाजमी है ना। आप मिश्रा जी, लेकिन कोई बैठक करे उसका ये जरूरी नहीं कि कोई निष्कर्ष निकालने के लिए ही बैठक हो, बैठक चर्चा के लिए कोई चीज पर डिस्कशन बिल्कुल आपने बड़ा उम्दा प्रश्न किया, आपकी श्रीमुख को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बीच में नहीं बोला हूँ, 1 मिनट अपन एक एक चीज पर चर्चा करते हैं, एक एक चर्चा करते हैं। अंशुल जी, मैंने मोहन जी को कहा, आपको नहीं कहा। जी, तो आपने कहा कि कोई इसका जरूरी नहीं है कि उसका कोई निष्कर्ष निकले। मैं बिल्कुल कहता हूं ऐसी कई सारी चर्चा हुई जिसमें निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन अंतिम उद्देश्य नाम की भी कोई एक चीज होती है ना। जब आपस में सारे मंत्री ही के बयान ही एकजुट नहीं हो रहे तो मंत्री आपस में कैसे एकजुट होंगे? अब इन्होंने कहा कि हम ये भाजपा है, कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि ये भाजपा ही तो है, कांग्रेस सच में नहीं है, और कांग्रेस कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी भाजपा है जो पर्ची सिस्टम पे काम करती है। ये कहते हैं कि एक ने आदेश पारित कर दिए, सबको मानना पड़ेगा। मैं भूल गया था कि ये भाजपा के प्रवक्ता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। हालांकि आज दिनांक में भाजपा का प्रवक्ता बनना इस दुनिया का सबसे कठिन काम हो चुका है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भाजपा की प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस का अपना नजरिया है, उसने अपने तरीके से आकलन किया है, लेकिन लोगों में क्या मैसेज गया और क्या इस तरीके की चर्चाओं का कुछ असर भी होता है, जो कि अटकलें होती हैं, कयास होती हैं, या फिर भविष्य में होने वाली चीज़ें पहले कह दी जाती हैं। वर्मा जी, आपका क्या आकलन है? इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसलिए सारी चीज़ें सुर्खियों में या समाचार की हाईलाइट्स हो रही हैं, लोगों के बीच जन चर्चा का विषय बन रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बैठक अचानक से बुलाई गई और रात को 10 बजे शुरू होकर 2 बजे तक चली। एक मैराथन बैठक थी, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी उपस्थित थे। तो इसके मायने तो यही हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण उसमें मंथन हो रहा था। और अब जो बताया जा रहा है उसमें तो ये बात आ रही है कि सत्ता और संगठन के समन्वय को लेके ही गंभीर मंथन था। दूसरी चीज़, बार बार ये बातें कही जा रही है कि जनता के काम को, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सत्ता में बैठी बीजेपी आगे की योजनाओं के लिए उस पर अड़ी रहना चाहती है।
और इसको लेके वो लगातार मैदान में कैसे रणनीति बनाए ताकि सत्ता उनके हाथ से ना जाए और जनहित के जो काम का उन्होंने वायदा किया है उसको पूरा करने की प्रक्रिया तेज गति से चले। दूसरी बात, मंत्रियों के साथ बैठक करना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें ये भी बात है कि जिन योजनाओं पे काम हो रहा है उसकी समीक्षा, मंत्रियों के कामकाज को लेके उनको तेज गति से काम करने के लिए कहना, या कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, आम जनता के संवेदनाओं से, उनके काम से किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ों को लेके तो वो स्वाभाविक रूप से ये चर्चा हो सकती है। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अपने ढंग से वो चीज़ ढूंढा कि जो आज पूरे कह लीजिए कि आम जनता में भी ये बात चलती है, जहाँ पे वो लगता है उनको कि कुछ मंत्रियों को, जनता भी तो समीक्षा करती है, जब वो द्वार पे जाते हैं और काम नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से वो कहते हैं कि फला जगह गए, हम काम नहीं हुआ, वहाँ हम गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो स्वाभाविक रूप से इस सब चीज़ों को लेके भी समीक्षा होती है और कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाया इस पूरे मामले में अगर कहें तो। ठीक है, नहीं कांग्रेस ने तो फ़ायदा उठाया, पर क्या इसमें कुछ सच्चाई दिखती है क्या कि ऐसी कोई परिस्थिति है कि 2.5 साल हुए, अभी 3 दिन हुए हैं और कुछ ऐसा बदलाव, फेर बदल, इस तरीके की बातें को हवा देना कुछ राजनीतिक रूप से भी सही नज़र आता है क्या? कुछ सच्चाई, कुछ 1-8% भी है क्या आने वाले समय में? जैसा देख पा रहे हैं हम मोहन जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार अपने कामकाज में इसके पहले भी मंत्रियों के साथ ये चर्चा करी है और बार बार उन्होंने कहा है कि भाई जनता के काम को करना है और जो योजनाएं हैं जितनी भी हैं उन पे हमको जनहित को लेके कैसे प्लान करना है, कैसे उसका मैदान में क्रियान्वयन हो। क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार तब हटती है सत्ता से जब वो जनता से संवाद उसका ख़त्म हो जाता है या योजनाएं जो है सिर्फ कागज़ में रह जाती हैं और ज़मीन पे उसका असर कहीं नहीं दिखता, तब वो सरकार की विफलता मानी जाती है। तो बीजेपी जो है, जो सत्ता में बैठी है, वो ऐसा कोई चूक नहीं करना चाहती कि आम जनता के कामकाज से वो दूर हो जाए या जो उन्होंने प्लान किया है उस पर वो काम ना करे। तो इन सब चीज़ों की निराशा को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि, और लगातार ये हम देख पा रहे हैं कि लगातार 2.5 साल में भी बैठक होती रही है और कामकाज को लेके चर्चा होती ही रही है। ठीक है, और परिवर्तन संसार का नियम भी है, इसलिए कोई बात को सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता और बीजेपी जैसे फैसले लेती है, शायद इसलिए भी इन बातों को हवा मिल रही है। बग्गा जी, लेकिन ये चीज़ें आप लोग करने अच्छे गए, लेकिन इसका नुकसान होता दिख रहा है। जनता में मैसेज गया कि अरे भाई किसी को भी हटा दिया जाएगा, इस तरीके का मैसेज चला गया। ये फायदा का नहीं, नुकसान का सौदा हो गया है। तो देखिए, कांग्रेस का व्यू हो सकता है मोहन जी कि इस प्रकार की बातों को सोचना। 2.5 साल क्यों कह रही है कांग्रेस की? 2.5 साल हो गया, पूरे मंत्री बदल दिए जाएंगे। साहब, इनको आदत है 2.5 साल की। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फार्मूला बनाया था 2.5 साल का, कर्नाटक में बनाया भी 2.5 साल का। इनको आदत है, इनको वही दिखता है। असल में कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति है, इनको वही दिखता है कि 2.5 साल हो गए, इनमें भी ऐसा कुछ होगा। ये भाजपा है साहब, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां सब कुछ कलेक्टिव लीडरशिप में होता है। हाँ, कार्य की समीक्षा, जिसमें लक्ष्य की समीक्षा भी शामिल है, उपलब्धियों की समीक्षा भी शामिल है, और जिनको उन्होंने कार्य सौंपा है, वो प्रशासनिक तंत्र हो या मंत्रिमंडल के सदस्य हो, सबकी समीक्षा करती है पार्टी और समीक्षा के गुणदोष के आधार पर आगे की रणनीति बनाती है। मैंने आपको कहा, तो 2.5 वर्ष को तो भूल जाइए। मैं अंशुल जी की एक बात को जोड़ के अपनी बात को कहता हूं। उन्होंने एक अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया मेरे नेता के बारे में, बाकी बहुत सारी बातें कही, मुझे आपत्ति कम होती है। अहंकार कहा। अब अहंकार किसको कहते हैं पता है? जब आपके मुख्यमंत्री अपना जनदर्शन जैसा एक कार्यक्रम गांव के चौपाल में लगा के, एक महिला जिस समय खड़ी होकर कहती है अपनी समस्या वो, और जब वो मुख्यमंत्री कहता है ए लड़की नेतागिरी मत कर, ये भाषा अहंकार की है साहब। जब प्रदेश पूरा देखता है, पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा है कि एक मुख्यमंत्री अपने गृहमंत्री से बात ही नहीं करता था, कि कैसे उनके उप मुख्यमंत्री को अपने मुख्यमंत्री से बात करने के कारण, बात नहीं हो पाने के कारण चिट्ठी लिखनी पड़ी थी। अहंकार की पराकाष्ठा इस प्रदेश ने देखी है साहब। उस अहंकार की बात यहां पर करना, मुझे लगता है कि कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र को अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक और विषय जो अभी नागेंद्र जी ने उल्लेख किया, सत्ता और संगठन में समन्वय का विषय। तो नागेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मोहन जी आप भी समझते हैं इन चीजों को। भारतीय जनता पार्टी मूलतः संगठन की पार्टी है।
एक विचार को लेकर काम करती है, विचार को नीचे तक ले जाने का काम संगठन करता है, और संगठन जन भावनाओं को लेकर जिस प्रकार से अपनी सरकार में बैठे लोगों तक, अपने मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भी संगठन जनता की भावनाओं को पहुंचाने का काम करता है, और उस भावना के हिसाब से सरकारें जन कल्याण की नीति बनाती हैं और उन्हें लागू करने का काम करती हैं। और जो समीक्षा बैठक है ना, जिसपे फिर मैं कहता हूं इस विषय को, कि समीक्षा बैठक अगर नहीं होगी तो आप एक बार जनता से कट जाएंगे। आपको पता है, एक बार सरकार में आ सकते हैं आप, इन किन प्रकार कुछ चीजों का वादा करके जनता को भ्रमित करके आप सरकार में तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि जो प्रशासनिक तंत्र है, जो आपके लोग हैं, वो आपके कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक कहां तक लेके जा रहे हैं, तो मान के चलिए जनता बैठी सब कुछ देखती है मोहन जी, और जनता इस बात का निर्णय अच्छे से करती है। इस बात का कांग्रेस को एहसास है। वो एक बार 3 साल में सरकार से हटे और एक बार 5 साल में हट गए हैं। चलिए, कांग्रेस अपने तैयारी के बजाय इस पर ज़्यादा क्यों निगाह रखे हुई है कि बीजेपी क्या कर रही है, या राहुल गांधी आने वाले हैं उसकी तैयारी करें, या फिर कैसे सरकार को घेरना है, जनता का विश्वास जीतना, इस पर ज़्यादा फोकस है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जब करेंगे कुछ गलती तो हम फायदा उठाएंगे, इस पर इंतजार क्यों कर रही है कांग्रेस? तैयारियां तो आदरणीय युद्ध स्तर पर चल रही हैं, बस नजरिया देखने की आवश्यकता है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने अहंकार की बात करी, तो अहंकार से ही शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सुशासन त्योहार में 45 डिग्री तापमान में जनता के बीच में जाते हैं, खड़े होते हैं, जनमानस के मुद्दे समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो अगर वो जाते हैं ना आदरणीय, तो वहां जनता भी आती ही है, और उनके लिए अगर वो 45 तापमान होता है ना, उस जनता के लिए भी होती है। लेकिन वो जो जनता होती है ना, वो सुशासन त्योहार में आपको अपना जब आईना दिखाती है तो सच्चाई समझ में आती है। अब इन्होंने दूसरी बात भी कही कि अहंकार क्या होता है। अहंकार ये भी होता है कि छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ आज की डेट में वो कैबिनेट मंत्री है माननीय, वो ये खड़े होते हैं और खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर वोट नहीं दिए तो हाथ काट लिए जाएंगे। किस प्रकार का अहंकार होता है, इससे तो अहंकार की प्रकाष्ठा कहा जाती है। और उसे अहंकार बिल्कुल नहीं कहा जाता होगा कि जब उसी सुशासन त्योहार में एक नेताजी माननीय सांसद जी खड़े होते हैं और अपने अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाते हैं। एक विधायक जी जो खड़े होते हैं, वो जब पेरोल पे अपने किसी आदमी को लेकर आते हैं और उस अधिकारियों को मारा जाता है, उसे अहंकार की और मत के मत में मदमस्त हो चुकी सरकार की प्रकाष्ठा कही जाती है। अब मैं आपके बिंदुवार तरीके से जल्दी हाँ। 5 सेकंड में जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 12 वर्षों में और आने वाले पिछले 2.5 वर्षों की समीक्षा हो रही है, जनमानस के मुद्दों पे समीक्षा हो रही है। तो विष्णु जी को रातों रात अचानक एक सपना आता होगा और वो ये कहते होंगे कि तुरंत समीक्षा करना है, तुरंत हेलीकॉप्टर भेजना है, तुरंत सारे मंत्रियों को बुलाना है, सारे नियमों को शिथिल करते हुए, सारे प्रोग्राम्स को खत्म करते हुए हमारे यहां पर एक बैठक की जा रही है। गजब का सुशासन का काम चल रहा है। ये बैठक माननीय ऐसा नहीं होता। मैं तो आपसे बड़ा अबला विद्यार्थी होने के नाते यह पूछता हूं कि इस बैठक का अंतिम उद्देश्य क्या था, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, सारे मंत्रिमंडल के नेता कुछ और कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। बग्गा जी बता दीजिए, क्या कोई उद्देश्य था, क्या हिडन एजेंडा है क्या कोई? अरे मैंने साफ कहा, समीक्षा करना, अगले लक्ष्यों को तय करना, उसके लिए रणनीति बनाना। और एक बात मोहन जी ख्याल रखने वाली जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को समझ में नहीं आ रही है, विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार है, ये रफ्तार वाली सरकार है, ये नतीजों पर विश्वास करने वाली सरकार है। ये थकते नहीं, ये रुकते नहीं, ये लगातार कार्यों को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है, जनता की समस्याओं को तय करने के लिए, जनता की समस्याओं को फिर से हल करने के लिए, और उसके लिए समीक्षा बैठक होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया, उस पार्टी के प्रवक्ता को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि शासन तंत्र चलता कैसे है? क्या बयान दिया उन्होंने? ऐसा कोई विवादित बयान तो दिया नहीं, उन्होंने भी कहा समीक्षा, बयान नहीं दिया है, समीक्षा हो रही है। उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो आप ही ने चलाया है, मैंने अभी यहीं सुना। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने यह कहा है, मैं कोट कर रहा हूं भाई, मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने सवाल ये पूछा गया कि क्या बदलाव होगा, उन्होंने कहा कि सतत प्रक्रिया रहती है, किसको रुकना है, किसको नहीं रुकना है। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम 12 सालों पे चर्चा कर रहे हैं। अब रामविचार नेताम जी ये कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। आप इन तीनों बयानों को देख लीजिए, जनता समझ रही है। आप कितना भी लीपापोती करेंगे, आपका समझ में क्या नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ रहा। समझ में जरूर आ रहा है। कोई नए बड़े फैसले के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या देर से बाद पता चलेगी, ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि आपको क्या जानकारी? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी पे हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो यही मान के चलिए कि विधानसभा
के मानसून सत्र की तैयारी है और कांग्रेस आप देख पा रहे हैं कि जनता के बहुत सारे मुद्दों को लेके इस बार तैयार है सरकार को घेरने के लिए। तो एक विषय ये भी आप ले सकते हैं कि इसीलिए ये बैठक है और उसमें तैयारी होगी, किस तरीके से जवाब सवाल होगा, तो ये उसको एक आप मान सकते हैं, इससे भी जोड़ के देख सकते हैं। और बाकी तो कयास तो तमाम लगाए जा सकते हैं और आप जिस तरीके के जनता के बीच भी अभी संवाद है उन सबको भी आप लेके बहुत सारी चीज़ों को समझ। चलिए, समय की बाध्यता है लेकिन सारी चीज़ें चर्चा में आ गई हैं और वैसे ये जो कहानियाँ या अटकलें थी उसमें विराम लग गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी जवाब दे दिया और उसके बाद कोई सुबुगाहट सुनाई भी नहीं दे रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो गई है। लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हम इंतज़ार करते रहेंगे, समीक्षा करते रहेंगे और खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और जसविंदर बग्गा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।